Hello bachcho, let's read this question. The question says the relation as defined on a set R of all real numbers by the rule A S B. If A is greater than or equal to B is an option A an equivalence relation, option B reflexive transitive but not symmetric, option C symmetric transitive but not reflexive, option D neither transitive nor reflexive but symmetric. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ की कॉन्सेप्ट। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि आर अगर हमारा एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ऑन सेट ए और x हमारे सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x x जो है रिलेशन r को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x जो कि सेट में प्रेजेंट हो उन सब के लिए। अच्छा, अगर हमारा r जो है इस सिमेट्रिक हो जाए तब क्या होता है कि इफ x y बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को, देन y x को भी बिलोंग करना होगा रिलेशन r। अगर r हमारा ट्रांजिटिव हो जाए तब क्या होता है कि इफ x y बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को एंड y z बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को, देन x z भी रिलेशन r को बिलोंग करेगा। अब मेरे पास क्या है कि हमारा जो सेट है S A B है, जिसमें कि क्या है A और B दोनों रियल नंबर्स हैं और A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B होना चाहिए। ठीक है, A और B दोनों क्या है रियल नंबर्स हैं। तो अब हमें देखना है कि ये क्या हो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि A हम मान लेते हैं कि लेट A जो है वो हमारा रियल नंबर है, इज अ रियल नंबर। तो यहाँ क्या होगा कि लेट A बिलोंग कर रहा है रिलेशन R को। रिलेशन S है तो S लिखेंगे, रिलेशन S को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A होगा, विच इज ट्रू क्योंकि A और A दोनों बराबर हैं, विच इज ट्रू, ये ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ लेट A B बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन R को, तो क्या होगा A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B होगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे करके लिख लूं कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूं बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस और ये भी हमारे पास ट्रू हो, तो ये दोनों कंडीशन एक तो है, दूसरी कंडीशन जब भी ट्रू होगी जब ए इज इक्वल टू बी होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगी। सो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि 2,1 हमारा क्या कर रहा है रिलेशन ऐसा ही रिलेशन एस को बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट 1,2 तो बिलोंग ही नहीं कर सकता एस को क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो एस हमारा सिमेट्रिक नहीं है, सो एस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैंने मान लिया कि लेट A B जो है वो हमारा रिलेशन एस को बिलोंग कर रहा है एंड B C भी हमारा रिलेशन एस को बिलोंग कर रहा है, तो A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B होगा। ठीक है, एंड यहाँ से क्या पता चलेगा हमें कि B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C है। अब A एक नंबर है जो कि B से बड़ा है और B एक नंबर है जो कि C से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि A जो है वो C से बड़ा ही होगा क्योंकि A जब B से बड़ा है और ये वाला जो C है वो B से छोटा है, तो A तो बड़ा ही होगा C से। यहाँ हम ठीक है, तो A क्या हो जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू C हो जाएगा। सो S हमारा जो क्या होगा A C बिलोंग करेंगे रिलेशन S को, तो S क्या हो जाएगा S इज ट्रांजिटिव। तो S मेरा ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सो द फाइनल आंसर इज S is reflexive and transitive but not symmetric. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.